गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर लर्निंग चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। तो आज हम चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन के बारे में सीखेंगे। सो व्हाट इज़ फ्रिक्शन? ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। फ्रिक्शन क्या होता है सबको अच्छे से पता है, पर उसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको नहीं होगी। फ्रिक्शन के बहुत यूज़ होते हैं और मिसयूज़ भी होता है। उस फ्रिक्शन से हमको फ़ायदे भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होता है, और फ्रिक्शन से हमको लॉसेस भी होती है। इसकी एविल इफेक्ट भी होती है, जिसके बारे में हम यहाँ पे ये चैप्टर में सीखेंगे। सो यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर, तो आपने ड्राइवर को देखा होगा या कार को या ट्रक को, स्लोइंग डाउन द व्हीकल ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल में आपको उसको धीरे होता हुआ देखा होगा। यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल वैन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो कभी आपको ज़रूरत पड़ने पर भी आप बाइसिकल की ब्रेक लगा के बाइसिकल को स्टॉप करते हो, उसको स्लो करते हो। हैव यू एवर थॉट, आपने कभी सोचा है, वाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? तो आपने कभी सोचा है वाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? जब ब्रेक लगाते तो व्हीकल क्यों स्लो होता है? नॉट ओनली व्हीकल्स, सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन। सिर्फ व्हीकल्स में ही ऐसा नहीं होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे होते हैं मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट जब मूव करते हैं तो अपने आप कई ऑब्जेक्ट रुक जाते हैं। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हम देना बंद करते हैं, बाहर से उसको फोर्स देना हम जब बंद करते हैं, जबकि हम साइकिल चला रहे हैं, हमने पैडल मारना बंद कर दिया, पैडल लगाने हमने बंद कर दिया, तो थोड़ी देर के बाद अपने आप वह रुक जाएगा। एज इट इज़ हम एक्टिवा, स्कूटी या ओरेवा कुछ भी चला रहे हैं, उसकी पावर ऑफ कर देंगे हम, तो थोड़ी देर बाद अपने आप वो रोड पे रुक जाएगा। वाई दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स बंद कर दे वो अपने आप रुक जाता है। वाई दिस हैपन? तो इसके बारे में सीखना है आपको। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल? हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? तो ऐसे आपने बॉल भी देखा होगा, ग्राउंड के ऊपर जब बॉल को हम फेंकते हैं तो अपने आप वो रुक जाता है थोड़ी देर बाद। एज इट इज अनदर क्वेश्चन इज वाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? तो केले के छिलके के ऊपर जब हमारा पैर गिर पड़ता है तो हम स्लीप खा जाते हैं, मतलब हम लिपस जाते हैं। सो वाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? तो केले के छिलके पे हमारा पैर गिर जाने पे हम, ये लड़का जैसे गिर गया है ऐसे हम भी गिर सकते हैं। वाई दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? तो ये सब सवाल हमारे दिमाग में होंगे, कई लोगों को आंसर भी पता होंगे और किसी को नहीं पता है तो वो लोग भी समझेंगे इसमें। सो वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर? एज इट इज, वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर? तो अभी नई टेक्नोलॉजी की जो टाइल्स आई है, जो वाइट मार्बल या मार्बलो टाइल्स जो कहते हैं, मार्बल जैसी 2x2 फीट की जो टाइल्स होती है, उसके ऊपर जब पानी गिरा होता है तो हम उसके ऊपर चल नहीं सकते, चलने जाते तो कई बार गिर जाते हैं, स्लिप खा जाते हैं। वाई दिस हैपन? उसकी सरफेस स्मूथ होने की वजह से। तो स्मूथ सरफेस होने से क्या होता है वह भी हम ये चैप्टर में सीखेंगे। सो यू विल फाइंड द आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको ये चैप्टर में मिलेंगे। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आपको सीखना है। तो पहले मैं आपको बड़ा समझा दूँ, तो ये जितनी भी एक्टिविटी मैंने समझाई आपको, जब हम ब्रेक लगाते हैं, जब हम केले के छिलके पे से चल जाते हैं तो क्या होता है? तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो साइकिल का टायर होता है और रोड की सरफेस होती है, उसके बीच में एक फोर्स लगता है, इट इज़ कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और स्मूथ सरफेस जब होती है, केले के छिलके की स्मूथ सरफेस या तो टाइल्स की स्मूथ सरफेस होती है, तो सरफेस स्मूथ होने की वजह से हमारे पैर और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम लगता है। फ्रिक्शन कम लगने की वजह से हम स्लिप खा जाते हैं, हम लिपस जाते हैं। जबकि अगर रफ सरफेस होगी तो उसमें हम गिर नहीं सकते हैं, बिकॉज ऑफ रफ सरफेस। तो सरफेस जितनी रफ होगी उतना फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, और सरफेस जितनी स्मूथ होगी उतना फ्रिक्शन कम लगेगा। तो ये आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में समझना है। स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है, एंड रफ सरफेस, रफ मतलब खरबचड़ी, खड्डे थोड़ी स्मूथ ना हो, ऐसी कॉल्ड रफ सरफेस। तो रफ सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है।
सो अनदर एक्टिविटी 12.1, जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। टेबल के ऊपर एक बुक रखो, उसको धीरे से हल्का धक्का मारो। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, टेबल पे बुक रख के उसको धक्का मारो। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस कवर करके वो स्टॉप हो जाएगी, आगे ही आगे चली नहीं जाएगी, अपने आप रुक जाएगी। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी साइड से भी धक्का मारो तो फिर भी आगे जाके रुक जाएगी। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम, ये टाइम बुक रुक गई, यस। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट मोशन, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जिस फोर्स की वजह से बुक रुक गई अपने आप, तो यह फोर्स उसके ऊपर जो लगता है, इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो, यू कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पे आप बुक देख रहे हो, तो ये जो बुक है यहाँ थी पहले, ये यहाँ थी, यहाँ आके अपने आप रुक गई। तो बुक के और टेबल के बीच में, बुक और टेबल के बीच में दोनों की सरफेस की अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, दोनों की सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स, जैसे कि बुक ये डायरेक्शन में जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आपको याद रखना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यह फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगता है। एज इट इज़, आपने कई बार ठंडी में, अभी ठंडी के सीजन में आप अपने हाथ जब रब करते हो, एक दूसरे दोनों हाथ को जब रब करते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है, वो भी आपने देखा है। तो हीट जो प्रोड्यूस होती है दो हाथ रब करने से या कोई भी दो सरफेस को घिसने से हीट प्रोड्यूस होती है, दो पत्थर को भी घिसने से हीट प्रोड्यूस होती है। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वह भी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही होता है। सो यू शो दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द राइट। जब भी उसको लेफ्ट साइड आपने धक्का लगाया, फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द राइट, फ्रिक्शन राइट साइड लगता है, उसकी ऑपोजिट साइड लगता है। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द राइट, अगर आप राइट साइड पे फोर्स अप्लाई करोगे, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द लेफ्ट डायरेक्शन, फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगेगा। सो इन बोथ केसेस द फोर्स ऑफ अपोजिट द मोशन ऑफ द बुक, दोनों केसेस में फोर्स जो था अपोजिट द मोशन ऑफ द बुक, बुक की मोशन को अपोज करता है। एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट द अप्लाइड फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट अप्लाइड फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स को अपोज करता है, अप्लाइड फोर्स को कम करने की कोशिश करता है फ्रिक्शन फोर्स। इन द अबाव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड सरफेस ऑफ द टेबल। तो ये उपरोक्त एक्टिविटी में आपने क्या देखा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड सरफेस ऑफ द टेबल। तो कोई भी दो सरफेस के बीच में ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सो इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेस, सब सरफेस के लिए सेम होता है? नो। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ अ सरफेस, क्या सरफेस की स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करता है? यस। सो लेट अस फाइंड आउट, इसके बारे में हम कल सीखेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर हैं? सो स्मूथनेस एंड रफनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्मूथनेस और रफनेस उसके ऊपर डिपेंड होता है। फ्रिक्शन का फोर्स कम या ज़्यादा, लेस और मोर, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने ये आपको समझाया, वो अच्छे से आपको समझना है। और जैसे ही चैप्टर नंबर 12 ख़त्म होगा, मैं आपको ईच एंड एवरी चैप्टर की PDF बारी बारी से भेज दूंगा मैं। सो चैप्टर नंबर 12 तक चलने के बाद मैं आपको फ़ोटो भेजूँगा। तब तक आपको जितना चैप्टर में आता है, अभी तक 3-4 चैप्टर जो चला है उसका ऑब्जेक्टिव या 1 सेंटेंस जो भी आता है आप फिलअप करना। और जैसे 12 चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं इसके PDF आपको भेजने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।